गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में बताया था। एक तो आंतरिक पुनर्निर्माण की जो दोनों विधियां हैं, अंश पूंजी में परिवर्तन और अंश पूंजी में कटौती, दोनों विधियां मैंने आपको बताई। और अंश पूंजी में कटौती जो है वही मेन विधि है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो अपने बनेंगे मोस्टली वो अंश पूंजी में कटौती जो विधि है उसी विधि पर बनने हैं। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन तो आपके पास होगा नहीं, तो क्वेश्चन मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते रहिए क्वेश्चन को भी साथ में। और बाकी क्वेश्चन मैं आपको कॉलेज के बच्चों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, तो उस क्वेश्चन से टैली करके आप लोग जो है सॉल्यूशन देख भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो बुक है अजमेरा बुक कंपनी की, जैन खंडेलवाल पारिक, उस बुक में से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, तो बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च की बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। कंपनी है उसकी 31 मार्च की बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। अब देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को आराम से देखना है। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ आइटम्स जो है वो लॉस के होते हैं, तो उन लॉसेज को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो उन लॉस के आइटम्स में कौन कौन से आइटम बैलेंस शीट में दिए हुए हैं वो देखने पड़ेंगे अपने को। तो देखो, इस बैलेंस शीट में मेनली लायबिलिटी साइड में एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है अपने को। सिक्योरिटी प्रीमियम तो प्रॉफिट है, आपको पता है कंपनी के लिए, तो कुछ हिस्सा प्रॉफिट का पड़ा है। यदि कोई स्पेसिफिक सूचना नहीं दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कल, पूंजी कटौती खाता कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ता है अपने को, तो स्पेसिफिक कोई सूचना नहीं होगी तो इस खाते में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है। P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, ये खत्म करना होगा अपने को। एक आपको देखो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, तो जो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, पिछले कई सालों से लॉस में चल रही होगी, तो उसकी गुडविल 0 है। वैसे भी आपको मैंने कल बताया था, तो गुडविल को भी खत्म करना पड़ेगा। एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, ये दोनों ही फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां हैं, तो इनको भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो है ना, कल भी बताया था मैंने आपको, एक तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां, इन तीन आइटम को तो चाहे क्वेश्चन में कहे और चाहे ना कहे, इनको तो हमें राइट ऑफ करना ही है, खत्म करना ही है। बाकी जिस जिस आइटम के बारे में ये राइट ऑफ करने को कहेगा उसको हम जरूर राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन ये तीन आइटम बिना कहे राइट ऑफ करने हैं, ये अच्छी तरीके से बात ध्यान रखें। बैलेंस शीट के नीचे एक इंफॉर्मेशन दी है नोट के रूप में कि भी जो प्रेफरेंस शेयर्स है, अधिमान अंश, उन पे 1 अप्रैल 2016 से डिविडेंड नहीं दिया। अब देखो, 1 अप्रैल 2016 से डिविडेंड नहीं दिया है, तो पूरा साल खत्म हो गया है, तो एक साल का डिविडेंड जो है वो पूरा का पूरा ड्यू है। वैसे ये ईयर गलत छपा हुआ है, 16 से दिया हुआ है ना, देखो ये 3 साल का डिविडेंड बाकी है इसका। ईयर को आप लोग सही कर लेना अपनी बुक में यदि गलत दिया हुआ है तो। ये 1 अप्रैल 16 से नहीं है, 1 अप्रैल 13 से। तो अभी 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट दे रखी है, 31 मार्च 2016 की, तो 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 16 तक
3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया गया, तो डिविडेंड नहीं दिया गया है तो डिविडेंड देना पड़ेगा। नीचे इंफॉर्मेशन में पता लगेगा हमें कि भाई डिविडेंड जो है वो कुछ ख़त्म करना है या पूरा देना है। जैसे भी सूचना होगी, जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी, उसके हिसाब से हम डिविडेंड दे देंगे। और ये कह रहा है पुनर्निर्माण की जो योजना स्वीकृत हुई है, रिकंस्ट्रक्शन की जो स्कीम स्वीकृत हुई है वो अपने को बताइए। सबसे पहले कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंशों को 80 रुपये और इक्विटी अंशों को 5 रुपये तक घटा दिया, मतलब प्रेफरेंस शेयर को अब 80 का बनाना है और इक्विटी को 5 का बनाना है। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे, बैलेंस शीट में इसने बता रखा है कि प्रेफरेंस शेयर अभी हमारा 100 रुपये का है, 100 का है और 80 का करना है अपने को, मतलब 20 रुपये कंपनी इनके जब्त करेगी। तो जब्त करेगी वो पैसा कौन से अकाउंट में डालना है, बताया था मैंने कल आपको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है ना। और इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, उसको 5 रुपये का करना है, मतलब उसका भी 5 रुपये कंपनी जब्त करेगी। तो इसकी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। आप जर्नल एंट्री करने के लिए पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। हमेशा ध्यान रहे, आप लोग इस चीज़ को भूल जाते हो, जर्नल एंट्री कभी भी करो आप, जर्नल का फॉर्मेट बनाए बिना जर्नल एंट्री नहीं करनी चाहिए एग्जाम में, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की हैबिट हो जाती है कि वो जर्नल का फॉर्मेट बनाते ही नहीं है और उससे पहले ही नॉर्मल वे में एंट्री कर देते हैं, जो कि गलत है, तो ध्यान रखना है। तो 31 मार्च 2016। अब देखो बैलेंस शीट में अपने को दिया है 6000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 6000 प्रेफरेंस शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, मतलब 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। अब 100 वाले को 80 का बनाना है अपने को, तो एंट्री क्या होगी, कल मैंने आपको एंट्री बताई थी, ओल्ड डिनोमिनेशन क्या है 100 रुपये और न्यू डिनोमिनेशन क्या है 80 रुपये, रुपीज 100। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन कितना है रुपीज 80। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और 20 रुपए जो कंपनी जब्त कर रही है वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले को 80 रुपए का बना दिया है, मतलब 80%, तो 6 लाख का 80%, 4,80,000 और 20 रुपए जब्त हो गए 20%, 1,20,000। नरेशन आप नॉर्मली लिख दो, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिक्रीज, या आप ऐसा लिख सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेड बाय द कंपनी, चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। नरेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस लिखा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना, और सही लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का है उसको 5 का बना दिया है। इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का है उसको 5 रुपए का बना दिया है, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल। 11 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, 10 वाला शेयर 5 का किया जा रहा है, मतलब आधे पैसे जब्त हो रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन में आधे पैसे चले जाएंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5,50,000 तो इसमें चले गए और 5,50,000 जो जब्त हुए हैं
वो कैपिटल रिडक्शन में चले गए। इसका नरेशन भी इसी हिसाब से बना लेंगे हम, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो प्रेफरेंस से डिविडेंड के पैसे देने बाकी थे, उनके 10 रुपए के लिए 5 रुपए ही देने अपने को। मतलब यदि हमें 10 रुपए देने हैं तो 10 नहीं देने हैं, 5 देने हैं, मतलब आधा देना। 10 की जगह 5 देने हैं, मतलब पैसा कितना देना है, आधा देना है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर हमारे थे 6 लाख रुपए, कितने के, 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की रेट है 7%। तो 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 7% लाभांश की दर है, एक साल का डिविडेंड होता है 42,000। कितना होता है, 42,000। ये कह रहा है 3 साल का डिविडेंड देना बाकी है, मतलब 1,26,000 रुपए, 1,26,000 का डिविडेंड देना बाकी है। लेकिन ये कह रहा है 10 रुपए की जगह 5 रुपए ही देने हैं, मतलब आधा पैसा ही देना है। तो हमें 1,26,000 देना ही नहीं है, 50% ही देना है, 63,000 का डिविडेंड देना पड़ेगा। अब देखो डिविडेंड देना है 63,000, तो 63,000 रुपीज लाएंगे कहाँ से भाई? लाइबिलिटी में तो अपने को कोई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इसने दे नहीं रखा कि भाई हमारा दायित्व क्रिएट हो चुका है, हम पेमेंट कर दे सीधा, ऐसा तो है नहीं। तो ये 63,000 का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? तो अरेंजमेंट, किसी भी पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए फिलहाल हमारे पास एक ही खाता है, कौन सा है, कैपिटल रिडक्शन ही है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अरेंजमेंट करो। कितने रुपए का, 63,000। और अब इनको पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट कैश में करना है या कैसे करना है? कैश में नहीं करना है, ये कह रहा है इक्विटी शेयर देने हैं। ये जो पैसे देने हैं 60, देखो यदि आप कैश पैसा पेमेंट करते, कैश देते, तब तो आप एंट्री करते प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। लेकिन कैश में पैसा नहीं देना है, इन पैसों के बदले में 63,000 के बदले में क्या देने हैं, इक्विटी शेयर देने हैं 5 रुपए वाले। तो हम इक्विटी शेयर दे देंगे, तो ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखो 63,000 के डिविडेंड का अरेंजमेंट भी हो गया और पेमेंट भी। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। ये कह रहा है गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, P&L और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। लिख दिया इसने, नहीं लिखता तो भी राइट ऑफ करना है। मैंने आपको बताया था कि ये लॉसेज के जितने आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट में अपने को दे रखे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन में चाहे लिखे चाहे ना लिखे, उनको खत्म करना ही है। तो इन 4 आइटम को खत्म करना है पहली बात। और मशीन को भी 1,30,000 रुपए कम करना है। ये मशीन बैलेंस शीट में अपने को दे रखी है 8,20,000 रुपए की मशीन दे रखी है। तो ये कह रहा है 1,30,000 रुपए से मशीन को भी कम करना है, मतलब मशीन पे भी लॉस है अपने को। तो ये भी कैपिटल रिडक्शन से ही पूरा होगा। तो कुल मिला के 5 आइटम हो गए। कौन कौन से? P&L अकाउंट, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट और मशीन अकाउंट। 5 चीज़ों का लॉस आपको कैपिटल रिडक्शन से ख़त्म करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में एक सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 1.5 लाख रुपए का। उसके लिए इसने कुछ लिखा नहीं है कि इसका क्या करना है। तो पहले ये 1.5 लाख रुपए जो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट पड़ा है कंपनी के पास, उसको भी कैपिटल रिडक्शन में डाल देते हैं। तो पहले वो एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,50,000 रुपए
1,50,000। अब वो जो 5 आइटम अपने को खत्म करने हैं उनको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से खत्म कर देंगे। तो एंट्री बनाएंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या खत्म करना है? एक तो P&L का लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। आप लोगों को याद होगा नए कंपनी अधिनियम में P&L अकाउंट का नाम परिवर्तित करके स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कर दिया है, तो आपको वही लिखना चाहिए, केवल P&L अकाउंट नहीं लिखना चाहिए, ध्यान रखने की बात है। और क्या क्या खत्म करना है? गुडविल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट और एक मशीन अकाउंट। 5 आइटम खत्म करने हैं अपने को। कितने कितने रुपए करने हैं देख लेते हैं। P&L के तो करने हैं 3,50,000 और गुडविल के करने हैं 1,20,000 और एडवर्टाइजमेंट के करने हैं 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के करने हैं 30,000 30,000 और मशीन के करने हैं 1,30,000 1,30,000। तो कुल मिला के कितने रुपए राइट ऑफ करने हैं अपने को देख लेते हैं हम। 3 1 4 4 70 4 90 5 20 6 20 6.5 लाख 6,50,000 रुपए हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से राइट ऑफ करके और ये लॉसेज को खत्म कर दिया है। नरेशन हो जाएगा रिटर्न ऑफ लॉसेज रिटर्न ऑफ, ठीक है ना। नरेशन लिख लो कि आपको दिक्कत नहीं। अब लास्ट में क्या करना है, एक पॉइंट इसमें और लिखा है कि अधिकृत अंश पूंजी जो है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल उसको मूल राशि पर ही रखना है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। वो तो आपको पता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल तो केवल बैलेंस शीट में आती है, तो बस बैलेंस शीट में उसको उतनी राशि पर ही लिखेंगे जितनी पहले थी, उसमें चेंज नहीं करेंगे। अब देखो कैपिटल रिडक्शन में टोटल पैसे आए कितने थे अपने पास? 1,20,000 एक आए थे, 5,50,000 एक आए थे, ये हो गए 6,70,000 रुपए और 1.5 लाख एक आए थे, तो 6 70 और 1.5। कैपिटल रिडक्शन में टोटल पैसे आए हुए 8,20,000 8,20,000। इसमें से आपने कितने यूज ले लिए थे? 650 एक ले लिए, 63,000 एक ले, तो 650 और 63 7,13,000 हमने यूज ले लिए हैं। तो अभी कैपिटल रिडक्शन में 1,07,000 रुपये हमारे पास पड़े, 1,07,000 जो है अभी भी पड़े हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि कैपिटल रिडक्शन में एक्स्ट्रा पैसा बच जाए अपने पास तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,07,000। ये हो गई इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री। अब इसकी बैलेंस शीट हमें वापस से बनानी है कंपनी की, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। इधर बना लेता हूँ मैं, थोड़ा एंट्री में दिखती रहनी चाहिए, तो भी कुछ करेक्शन करने हैं वो ध्यान में रहेंगे। बैलेंस शीट थोड़ी शॉर्ट में बना रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास में, वैसे आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आपको पता है ऑथोराइज्ड अलग है
ऑथोराइज्ड। अब ऑथोराइज्ड ये कह रहा है पहले जितनी रखनी है, पहले कितनी थी अपनी ऑथोराइज्ड, पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए तो प्रेफरेंस शेयर की थी 6 लाख रुपए, अब भी 6 लाख ही रखनी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर अब एक शेयर 80 रुपए का हो गया है। कितने का हो गया है, 80 का। तो कितने शेयर हो गए, 6 लाख रुपए कैपिटल है, 80 रुपए का एक शेयर हो गया है, डिवाइड करेंगे 80 से तो 7500 हो गए शेयर। तो 7500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, ऐसे लिखा। और इक्विटी शेयर पहले 11 लाख रुपए के थे, अब भी 11 लाख के रखेंगे, लेकिन पहले शेयर 10 का था, 5 का हो गया है, तो 11 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। आपको पता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट की टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको अलग ही रख देंगे। अब इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की है, नई कैपिटल हमारी कितने की है, 4,80,000 की है, तो हम लिख देंगे 6,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹80 ईच, 4,80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल नई कैपिटल कितने की है, देखो 5 रुपए वाली, 5.5 लाख की एक है, और एक हमने 63,000 के लिए 5 रुपए के शेयर और दिए थे, देखो तो 5.5 लाख और 63, मतलब 6,13,000 रुपए ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। 5 रुपए का एक शेयर है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे अपने पास। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1,22,600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। तो ये आपके इक्विटी शेयर हो गए हैं टोटल 6,13,000 रुपए के, ठीक है ना। अब उसके बाद में है बी पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में से आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने हटा दिया था, और जो इस कैपिटल रिडक्शन में पैसे बचे हुए थे लास्ट में 1,07,000, वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे, कैपिटल रिजर्व में कर दिए थे ना, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 1,07,000। उसके अलावा और क्या दिया हुआ देख लेते हैं। क्रेडिटर है, पॉइंट अलग अलग है, लेकिन सारा लिखूंगा, पूरी बैलेंस शीट के पॉइंट लिखूंगा तो आ नहीं पाएंगे, तो सीधा जिन जिन चीज़ों की अमाउंट है बस वही लिख रहा हूँ। तो 4 नंबर पॉइंट में क्रेडिटर्स है 1,70,000 के। लाइबिलिटी साइड में इतना ही है, इसकी टोटल करेंगे हम 6, 4, 10, 11, 12, 13, 50 और 20, 13,70,000। 13,70,000, 13,70,000 ये लाइबिलिटी साइड की टोटल हो गई अपनी। अब हम एसेट्स लेंगे। देखो एसेट्स में भी आपको पता है फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं जो जो चीज़ें दे रखी है बैलेंस शीट में वही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में यहाँ जगह कम है। फिक्स्ड एसेट्स में एक तो देखो आप बिल्डिंग है, बिल्डिंग 4,50,000 की है। मशीन वैसे आपको 8,20,000 की दे रखी थी, लेकिन इसमें से 1,30,000 हमने कम कर दिए, 6,90,000 की मशीन बची है। गुडविल हमने हटा दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हटा दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हटा दिया। अब सीधी करंट एसेट्स है 2 नंबर पॉइंट पे, करंट एसेट्स में देखो स्टॉक है 1,40,000, 1,40,000 का। डेटर्स है 60,000 के, और कैश है 30,000। टोटल करेंगे एसेट साइड की
6 4 10 11 40 12 40 12 80 और 60 13 40 और 30 13 70। तो लायबिलिटी की टोटल और एसेट्स की टोटल दोनों ही 13,70,000 रुपये आ गई अपने पास में। तो इस तरह से जाके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बड़े ध्यान से समझिए इसको, है ना। क्वेश्चन की फोटो खींच के मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप लोग उसको आराम से क्वेश्चन को देखना और उसके बाद में इसको समझना कि भाई इसमें क्या सर ने कराया है। बहुत अच्छे से समझना इसको। तो ये पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट। धन्यवाद।